कल हम की क्लास में हम आप सबको कुछ बेसिक नॉलेज दिए थे जो आप जानते थे भी पहले से, फिर भी हम उसको रिवाइज करवाएं, आप लोगों को रिफर्म करवा दिए। आप लोगों को याद आ गया होगा कि क्या फार्मूला हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या कुछ नया सीखे हैं। तो आज थोड़ा सा और है, कुछ वही ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो हम सब पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री। आज कुछ ये सब टेबल के बारे में हम समझ लेते हैं, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। क्लास 10 तक 90 डिग्री तक पढ़े थे, तो 90 डिग्री तक बताने के बाद हम उसमें ये प्रूफ करके आपको बताएंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 ही क्यों होती है। ये पहले हम निकालना बताएंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे। और नेक्स्ट टेबल जो हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है कि 90 डिग्री से एबव डिग्री भी आपको अगर दिया जाए उसका भी वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएँ, तो उसके विषय में भी हम लोग समझेंगे। तो बिल्कुल हम लोग एकदम 0 से उठ रहे हैं और तो 0 से ही लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं, पहले उसे देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री समझने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल पहले बना लेंगे। यहाँ लिख देते हैं टेबल, जो आप जानते हैं वही टेबल हम बनाएंगे। तो पहले हम टेबल को बना लेते हैं। देखिए आपको दिखाई पड़ गया होगा। अब इसमें हम सबको वैल्यू डालनी है। अब कैसे निकालेंगे इस चीज़ को हम पहले देखने हैं। इस सब का एक कहानी है, एक ट्रिक है, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले निकालते हैं यहाँ। तो एक काम करेंगे, कल हम आपको बताए थे कि जब भी ट्रिगोनोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होती है, ट्राई, दैट मीन्स एक ट्रिएंगल बनती थी। और ट्रिएंगल में क्या करते थे हम सब, एक परपेंडिकुलर डाले थे और परपेंडिकुलर डालने के बाद हमें स्पष्ट दिखाई पड़ गया था फिगर में कि एक राइट एंगल ट्रिएंगल है। एज फॉर एग्जांपल आपको हम रिवीजन के फॉर्म में हम दिखाते हैं। ये आप इस तरह से ट्रिएंगल लिए थे, परपेंडिकुलर डाले थे, तो ये क्या बन के निकला था, राइट एंगल ट्रिएंगल। जो ये हाइपोटेनस है ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस था। तो हम यही फिगर पे हम काम करने की आपको आगे तरीका बताएंगे। और इसमें हमको क्या करना है, सबका वैल्यू रखना है। अब हम वैल्यू कैसे रखेंगे, अब हम इसे सीखेंगे पहले। तो कल हम बताए थे ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई दैट मीन्स 3 की चर्चा है, 3 एंगल की चर्चा है। तो हम क्या कल पढ़े थे, एक ट्रिएंगल आप बनाइए और एक यहाँ से परपेंडिकुलर जब डालते थे तो ये स्पष्ट होती थी, क्या मालूम है, राइट एंगल ट्रिएंगल, जिसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की चर्चा होती है। तो हम यही फिगर की सहयोग से इसमें वैल्यू अभी डालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रिएंगल हम बना लिए, क्लियर है। यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये भी कितना डिग्री होगी, 45 डिग्री। ए बी और सी यहाँ वैल्यू रख लिए। यहाँ बेस क्या है, एक्स लिए हैं, तो यहाँ परपेंडिकुलर को भी क्या लेंगे, एक्स लेंगे। ठीक है, यहाँ क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू हम निकालेंगे। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसके ही सहयोग से हम यहाँ AC का वैल्यू निकालेंगे। क्या होगी इसका, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना। और इस पर क्या करते थे, रूट अंडर चढ़ा देते थे। अब यहाँ AB की क्या वैल्यू है, यहाँ आप देखें AB की वैल्यू है x स्क्वायर है, दे दिए। BC क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ दे दिए। तो क्या होगी लास्ट में 2x स्क्वायर। अब ये 2 भी रूट में है और x स्क्वायर भी क्या है, रूट में है। तो 2 को करेंगे तो रूट अंडर 2 और यहाँ एक x होगी। तो इसका वैल्यू देखिए आप निकाल लिए, क्लियर है। यहाँ अब आप किस एंगल के लिए कार्य कर रहे हैं, ये 45 डिग्री के लिए ही कर रहे हैं। तो पहले हम 45 डिग्री की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, आप जानते हैं साइन 45 दैट मीन साइन थीटा इक्वल जानते हैं P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए थीटा कितना डिग्री के लिए हम ले रहे हैं, यहाँ 45 डिग्री। तो यहाँ 45 डिग्री लेंगे तो P कितना है, यहाँ x है, और यहाँ h कितना है, रूट अंडर 2x। ये कैंसिल हो गया, क्या आया 1/,
√2। तो यहाँ आप लिख दें 1/√2। देखिए ये क्लियर हो गया आपका। सेकेंड, आप cos 45 डिग्री का लेंगे तो इसका क्या होता है B/H। यहाँ अगर हम लेंगे थीटा ही लेंगे B/H बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ थीटा का वैल्यू डालिए, कितना एंगल बना रहे हैं हम 45 डिग्री। तो B कितना है यहाँ x है और H क्या है √2x। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है 1/√2। इसको √2 भी आप बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब किसका वैल्यू निकाल लें, tan का निकाल के देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल क्या होती है परपेंडिकुलर बाय बेस। 45 डिग्री एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो बेस कितना है यहाँ परपेंडिकुलर x है और बेस कितना है x, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका 1 वैल्यू मिला। उसके बाद कॉट का निकालिए, कॉट निकालेंगे तो क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ एंगल 45 डिग्री का निकाल रहे हैं तो क्या होगी b कितना है यहाँ देख सकते हैं x, और ये क्या है परपेंडिकुलर भी x है तो क्या आ गया 1। तो इसका वैल्यू क्या है 1। क्लियर हुआ। अब सेक का भी निकाल करके चेक कर लीजिए आप। सेक का निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल क्या होते हैं यहाँ h/b, यही है ना मालूम है। तो यहाँ आप 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी सेक 45 डिग्री इक्वल h कितना है √2x और बेस कितना है x। देखिए यहाँ फिगर से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ √2। तो यहाँ √2 लिख दिए। अब कॉसेक का निकालते हैं। तो कॉसेक का कैसे निकालेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल क्या होगी ये होगी h/p। क्लियर है। तो यहाँ हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू कितना है यहाँ √2x और यहाँ p कितना है x। तो ये कैंसिल है, क्या आ गया देख सकते हैं आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो बिल्कुल आसान है समझना आपको इस फिगर से कैसे हम 45 डिग्री का वैल्यू निकालें। क्लियर है। अब चलते हैं 30 डिग्री का निकालते हैं, 60 डिग्री का निकालते हैं। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू पर हम चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ दैट मीन्स एक ट्रिएंगल पहले लेते हैं, एक ट्रिएंगल। क्लियर है यहाँ। और इक्विलेटरल ट्रिएंगल आप जानते हैं क्या होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ BC सपोज दैट x ले लिया गया, यहाँ AC को भी मैंने x मान लिया और AB को भी क्या कर लिया x ले लिया। क्लियर है यहाँ। तो यहाँ एंगल भी क्या होगी ये 60 डिग्री है, AB कितना डिग्री है 60 डिग्री और AB कितना हो गया 60 डिग्री। देखते रहिए यहाँ कितना अच्छा लगेगा आपको इस फिगर और इससे वैल्यू निकालना कितना आसान हो जाएगा। आप जानते हैं याद तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी ये चीज़ सीखना इस क्लास में बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 90 डिग्री तक का ही वैल्यू है। इसके आगे और वैल्यू हम निकालेंगे sin 130 डिग्री, sin 200, sin 500, sin 2000। तो इतना डिग्री का वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे हम क्लास किसी भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा 90 डिग्री तक का वैल्यू जो निकालने का तरीका है इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले इसे समझाएं, उसके बाद हम आगे की ओर बताएंगे आपको कि चलिए देखिए कितना आसान रहा हो गया, कितना अच्छा रास्ता है आपके पढ़ने की भी समझने की भी। तो पहले इसकी ज़रूरी है समझना ना। तो चलिए यहाँ यही चीज़ को समझ रहे हैं। तो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, और यहाँ से जब हम एक क्या करेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल पहले से कितना डिग्री है 60 डिग्री, और ये एंगल को हम डिवाइड कर दिए तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। क्लियर है। यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल को हमने अलग करते हैं। देखिए यहाँ ये तो 90 डिग्री है ही, ये यहाँ D ले लिया गया AD और यहाँ B। तो यहाँ AB कितना है x है, और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू नहीं मालूम है लेकिन BC का आपका मालूम है ना। BC यहाँ पर देख लीजिए क्या है यहाँ x। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी x/2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका हाफ हो गया। तो ये क्या है x/2
क्लियर है यहाँ। तो हमें निकाल, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री है। तो पहले हम यहाँ क्या निकालते हैं, AD का वैल्यू निकालते हैं। डेट मीन्स ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, P इक्वल ये है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आइए रूट में रख देंगे इसको। तो क्या होगी बताइएगा, h का वैल्यू आपको मालूम है, जी हाँ मालूम है, x का स्क्वायर और b कितना है x/2 का स्क्वायर। तब यहाँ पर देखें x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x/2, x स्क्वायर बाई कितना हो गया 4। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा यहाँ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ होगा 3x स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ 3x स्क्वायर पे भी रूट है और 4 पर भी रूट है, तो क्या कर देंगे रूट अंडर 3x अपॉन 2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया रूट अंडर 3 अपॉन 2x। यह क्लियर हो गया, समझ में आया कैसे निकालते हैं। ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं या बहुत पढ़े हैं इसका, लेकिन हम अब इसका टेबल निकाल रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसका काम है तो उसको करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब हम 60 डिग्री के लिए पहले करते हैं यहाँ काम, उसके बाद हम 30 डिग्री का भी निकाल देंगे। यही फिगर से 30 डिग्री और 60 डिग्री दोनों का वैल्यू आप निकाल देंगे यहाँ आसानी से। तो यहाँ क्या करते हैं, साइन थीटा इक्वल जानते हैं क्या होती है P/H। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या डालेंगे हम, यहाँ देखिए यहाँ 60 डिग्री डालते हैं। तो यहाँ P कितना है, डेट मीन्स यहाँ है रूट अंडर 3/2x और यहाँ H कितना है x है, क्लियर है, यहाँ x हो गया। तो क्या कर देंगे साइन 60 डिग्री, ये x कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपके पास रूट अंडर 3/2। तो यहाँ आप लिख दे रूट अंडर 3/2। देखे कैसे निकल रहा है यहाँ वैल्यू, समझ में कुछ आ रहा है ना। उसके बाद किसका निकालेंगे हम, कॉस का निकालेंगे। कॉस 60 डिग्री के लिए निकालेंगे। कॉस थीटा इक्वल क्या होती है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ कॉस 60 डिग्री इक्वल बेस, इस फिगर में बताइए बेस क्या है, ये है x/2 है और यहाँ h कितना है x है। तो ये हो जाएगा कुछ नहीं इसके अपन में 1, तो x/2 क्रॉस 1/x, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट 1/2। तो यहाँ पर आप डाल दे 1/2। देखिए कितना आसान है इस मेथड को समझना। नेक्स्ट नंबर हम चलते हैं, यहाँ क्या है tan 60 का देखते हैं, चेक करके tan 60 का क्या है यहाँ। तो tan 60 डिग्री क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप बताएं यहाँ परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू है, यहाँ इस फिगर में परपेंडिकुलर ये है रूट अंडर 3/2x, अब बाई बेस कितना है यहाँ x/2। तो यहाँ x/2 ले लिया गया, तो रूट अंडर 3/2x और यहाँ इसको ले आते हैं 2 और यहाँ x हो गया। तो x से x कैंसिल है, ये 2 से तक क्या आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आप आसानी से डाल दिए। उसके बाद हम कॉट का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और कॉसेक का भी निकालते हैं। तो चलिए 60 डिग्री का आप फार्मूला जानते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप बताएं, आप इस फिगर में आपको बेस दिखाई पड़ रहा होगा, बेस क्या है यहाँ x/2, अब परपेंडिकुलर क्या है रूट अंडर 3/2x। तो यहाँ हो गया कॉट 60 डिग्री इक्वल x/2 क्रॉस यहाँ हो जाएगा 2/रूट अंडर 3x, x को क्या कर दीजिए कैंसिल, 2 को भी कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आ गया 1/रूट अंडर 3। तो आप यहाँ आसानी से 1/रूट अंडर 3 डाल दे। उसके बाद सेक का वैल्यू निकालेंगे, सेक 60 डिग्री का क्या होगी h/b, क्लियर है। यहाँ क्या है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, आप बताएं हाइपोटेनस क्या है, इसमें x है और यहाँ बेस क्या है x/2। तो ये क्या होगी x क्रॉस 2/x, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया रिजल्ट आपके पास यहाँ 2 मिल गया, क्लियर है यहाँ। उसके बाद हम किसका निकालेंगे कॉसेक का निकालेंगे। कॉसेक 60 डिग्री का क्या हो गया h/p। तो यहाँ देखिए तो h कितना है यहाँ x है और p क्या है रूट अंडर 3/2x। तो यहाँ पर x क्रॉस 2/रूट अंडर 3, यहाँ पर क्या हो गया x से x को क्या कर देते हैं यहाँ कैंसिल कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया 2/रूट अंडर 3। ये क्लियर हो गया आपको, समझ में आपको
जरूर आया होगा। अब चलेंगे इसी फिगर में हम किसका निकालेंगे, 30 डिग्री का निकालेंगे। जब 30 डिग्री का निकालेंगे तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है बेस के ओर और बेस जो है परपेंडिकुलर की ओर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, ये चेंज होता है जब एंगल चेंज होती है ना, तो परपेंडिकुलर बेस होती है और बेस क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। ये चीज़ पढ़े हैं ना, तो उसी के आधार पर ये भी निकलने वाला है। तो चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए। अब कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे पहले साइन 30 डिग्री फॉर्मूला एक ही होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच। आप यहाँ बताएं कि साइन 30 डिग्री के लिए 30 डिग्री कहाँ एंगल है, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा इस फिगर में, पी ये हो जाएगा और ये बी की वैल्यू होगी और ये एच ही रहेगी, इसमें चेंज होने वाला नहीं है, एच ही होगा यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्योंकि एंगल यहाँ दिखाई पड़ रहा है आपको। क्लियर है यहाँ, तो यहाँ P अपॉन एच, तो P क्या है यहाँ x/2 और h कितना है x, तो x से x क्या कर देंगे यहाँ x/2 क्रॉस 1/x, ये कैंसिल हो गया तो क्या आ गया देखिए, तो 1/2 आ गया यहाँ। क्लियर है यहाँ। उसके बाद आइए cos 30 डिग्री का, तो क्या होगा ये b/h बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है यहाँ बताइएगा, यहाँ बेस ये है होगा तो √3/2x, हाइपोटेनस क्या है x है, तो एक चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं तो क्या होगी डायरेक्ट लिख दे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये टेबल कितना आसान है और कैसे निकलता है। सो कुछ तो दिखाई पड़ा होगा कि वहाँ पढ़े थे और यहाँ पढ़े थे, क्या अंतर आपको नज़र आ रहा है। चलिए आगे निकालते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या P अपॉन बी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ x/2 और बेस क्या है यहाँ √3/2x, तो यहाँ x/2 क्रॉस 2√3 और यहाँ x इसको क्या कर देंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ आप लिख दे 1/√3। ये क्लियर हो गया। अब किसका निकालेंगे हम, कॉट का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे और कॉसेक का निकालेंगे। तो ये आप निकाल लीजिएगा, हमें मालूम है, तो आप आसानी से इसको लिख दीजिए, ये समझ में आपको जरूर आ गया होगा। क्लियर है ये। अब चलते हैं 0 डिग्री की बात करते हैं और 90 डिग्री की बात करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम क्लीन करते हैं। डिग्री की चर्चा है अब 0 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, तो पहले 0 डिग्री देख लेते हैं, उसके बाद हम 90 डिग्री को भी देख लेंगे। तो 0 डिग्री आप एक जानते हैं, हम मान लीजिए सपोज दैट एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लेट कर लिए। क्लियर है, यहाँ कितना डिग्री है ये, तो 90 डिग्री है, ए बी और सी। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं एकदम समझाने का, एकदम क्लियर हो जाएगा, ये जो भी डाउट है ना वो सब खत्म होने वाला है अभी। तो यहाँ 0 डिग्री कैसे होगा, मान लीजिए कि ये तो बेस है, ये क्या है आपके पास बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ सपोज 45 डिग्री है, मान लीजिए कि यहाँ से हम और छोटा कर दिए, एंगल यहाँ बन गया, तो ये कितना डिग्री, मान लीजिए सपोज 30 डिग्री हो गया, इसको और छोटा करेंगे तो ये 15 डिग्री हो गया, और छोटा करते 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 क्या करेंगे हम साफ इसमें बेस की ओर ले आएंगे, सपाट बेस पर ही चला आएगा ये छोटा होते होते। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस जो है सो क्या होगा ये 0 डिग्री, दैट मीन्स ये बेस के अंदर में चला जाएगा। आई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कम होते हुए चला जाएगा, तब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। अब बेस और ये वाला हाइपोटेनस इसके नज़दीक इस पे आकर के मिल गया, दैट मीन्स ये एंगल हो गया आपका। देख लीजिए ये एंगल है और इसको हम ये बेस हो गया ये, और ये ऐसे है एंगल है, दैट मीन्स इनिशियल ये लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है। इसको करते करते छोटा सा एंगल करते करते देखिए डिग्री ये कम होते होते कहाँ पर आकर मिलेगा ये बेस में आकर के। तो ये हाइपोटेनस और बेस क्या हो गया आपके पास इक्वल हो जाएगा, कि हाइपोटेनस और बेस क्या हो जाएगा आपके पास इक्वल हो जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर ये हम x लेते हैं तो हाइपोटेनस और बेस दोनों क्या हो जाएगा आपके पास x से हो जाएगा, हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं। क्लियर है यहाँ।
तो चलिए क्योंकि दोनों इक्वल है, तो चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू। तो आप जानते हैं यही फार्मूला P/H। तो आप बताएं साइन 0 डिग्री, P कितना है, P तो खत्म हो गया इसमें 0, और H क्या है, यहाँ 1 ले लिए। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस दोनों की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 यूनिट मान लिया गया है। तो 0/1 क्या होगी वैल्यू 0, तो यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ कॉस की वैल्यू हम देखते हैं, कॉस 0 का क्या होगा B/H। बेस क्या है, तो बेस और हाइपोटेनस दोनों क्या है आपके पास बराबर है, यानी बेस का भी 1 हाइपोटेनस का भी 1, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या निकल गया 1 निकल गया। अब tan क्या निकालेंगे, tan 0 डिग्री की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ P/H। तो P कितना है 0 है, और H का वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप 0 रख दे। अब यहाँ cot का निकालेंगे, cot 0 का क्या होगा, सॉरी यहाँ P/B होगी tan की, तो यहाँ होगी P/B। तो B कितना है देख लीजिए यहाँ 1, अब P क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। ये ध्यान में रखिएगा आप जरूर, क्लियर है। अब किसका निकालेंगे, सेक का। सेक का क्या हो जाएगा H/B। तो H कितना है 1, और B भी क्या है 1, तो क्या होगी 1। इस समझ में आया, सेक है ना, तो ये के पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये। अब एक क्या होगी कॉसेक का, कॉसेक 0 डिग्री का क्या होगा H/P। तो H क्या है 1 और P क्या है 0, तो क्या वैल्यू होगी यहाँ आप देख लीजिए 1/0। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा इनफाइनाइट, देख लीजिए ना यहाँ के लिए, यहाँ देख लीजिए 1/0 तक क्या आ गया यहाँ इनफाइनाइट। तो यहाँ 0 है तो ये भी क्या होगी इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट, क्लियर है यहाँ। तो इस तरह का वैल्यू आप निकालिए, 0 डिग्री का वैल्यू आपका निकल गया। अब कहाँ चर्चा करेंगे हम 90 डिग्री की ओर। तो चलिए अब 90 डिग्री के लिए ये फिगर अब बनाते हैं। अब यहाँ पर कितना है 45 डिग्री। अब 90 डिग्री हमें क्या करना है बनाना है। तो परपेंडिकुलर सपोज डेट यहाँ पर क्या मान लिया गया, हमने 1 ले लिए परपेंडिकुलर, क्लियर है यहाँ। अब 90 डिग्री बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते हुए चला जाएगा, ये आता चला जाएगा यहाँ, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला अगर जैसे सीधा होगी, जैसे ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला लाइन लेकर के यहाँ आ गया, तो यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐसे हो गया तो यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसको खड़ा करना है, क्योंकि 90 डिग्री क्या होगी परपेंडिकुलर की फॉर्म में होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल। तो इसकी जैसे ये खड़ा होगी बेस, तो क्या होगा ये छोटा होता चला जाएगा, दैट मीन्स बेस क्या हो जाएगा यहाँ 0, और ये क्या होगा यहाँ और सट जाएगा। तो ये जो क्या हो गया परपेंडिकुलर है जो हाइपोटेनस में आ गया, क्योंकि हाइपोटेनस ऐसे की ओर आ गया, तो क्या हो गया यहाँ हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ बेस क्या हो गया 0, खत्म हो गया। एक बार और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर है और ये क्या है एंगल एक 45 डिग्री की है, तो मान लीजिए कि हमको 46 डिग्री करना है, तो इसको क्या करेंगे हम और खड़ा करेंगे इसको, तो इसको खड़ा करेंगे तो इसको मिलाएंगे यहाँ, तो देख लीजिए यही वाला जो परपेंडिकुलर है यहाँ आ गया, इसको और हम अगर ऐसे करते हैं तो क्या करेंगे इसको ऐसे मिलाएंगे, तो देखिए यहाँ यही वाला परपेंडिकुलर यहाँ आ गया, इसी तरह एकदम पूरा सपाट कर देंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। डेट मीन्स यही हाइपोटेनस जो है सो क्या है वो रोटेट कर रही है यहाँ, तो ये रोटेट करते करते किसके इक्वल में होगा परपेंडिकुलर के इक्वल में होगा, क्लियर है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा सोच को बदलना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब आगे की ओर पढ़ रहे हैं तो ये छोटा छोटा पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसको वीडियो को बार बार देखते हुए और देख करके आप समझिए, नोट कीजिए और ये क्लियर कर लीजिए कंसेप्ट। तो ये आ गया आपको समझ में। अब निकालते हैं यहाँ साइन 90 डिग्री की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या होगा P/H। तो P क्या है यहाँ देखिए यहाँ 1 है और H भी 1 है, तो क्या आ गया 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। अब यहाँ देखिए cos 90 डिग्री की वैल्यू तो क्या होगा B/H। तो B क्या है
यहाँ 0 है और h क्या है 1, तो क्या होगा यहाँ 0, देख लीजिए यहाँ 0। तो इस तरह से वैल्यू आप यहाँ आसानी से बैठा करके फाइनल कर लीजिए। समझ में आ गया? तो ये आपका 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालने का एक तरीका है। क्लियर है यहाँ? अब हम इसके आगे का डिग्री भी निकालना आपको हम बताएंगे। लेक्चर में हम आपको इसका भी हम क्लियर कर देंगे। पहले आप इसको वो अच्छे से समझने की कोशिश करें, इसको पहले कुछ पढ़ लें, क्योंकि आगे पढ़ाए तो समझने में परेशानी नहीं होगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आते हैं। अभी स्लोली चलेंगे, 2 3 4 5 दिन ऐसे चलेंगे, उसके बाद हम कोर्स की ओर चलेंगे। ठीक है? तो घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको देख लें, इसके बाद नेक्स्ट डिग्री भी निकालना हम एकदम बिल्कुल आसान कर देंगे। आप क्लास 10th में पढ़े हैं वही हम पढ़ाएँ आपको। क्लियर? ओके।